सो स्टीव, बर्फ में भी एक और स्टीव दफना है, हाँ तो उसको भी बर्फ से निकाल लाओ ना। आई वुड लाइक टू हैव अ थ्रीसम, यू नो। हेलो ब्रदर श्री मैम्स। तो इस साल के 6 मार्वल प्रोजेक्ट्स को मैं रैंक करने वाला हूँ। उनमें क्या क्या चेंजेस कर सकता था वही बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 6, एंटमैन एंड द वॉस्प, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे बुरी और बेकार फिल्म है। इस फिल्म में चेंजेस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सोचिए अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जब थैनोस था 2 सीन के लिए, मान लीजिए उस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग होती और लोग बोलते कि फिल्म बेकार है और सिर्फ थैनोस का रोल अच्छा है, तो थैनोस का रोल बढ़ा के इतना बढ़ा दिया था कि वो मेन विलन बन जाता। अब मेन विलन तो जीत सकता नहीं है कोई बीच की फिल्म में, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल फिल्म में तो बेसिकली हीरोज जीतते और फिर दिखाया जाता है कि इतना बड़ा मेन विलन जो है वो इतने वीकर हीरोज से हार गया। और अब यही हुआ क्वांटममेनिया में। बेसिकली मोडॉक होने वाला था फिल्म का मेन विलन अगर आप र्यूमर्स पढ़ें तो, और कैंग का होने वाला सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस, और उस स्पेशल अपीयरेंस को मेन रोल में कन्वर्ट कर दिया गया, मेन विलन में कन्वर्ट कर दिया गया। सो इसीलिए फिल्म का जो बेस्ट पार्ट था ना, कैंग और उसकी परफॉर्मेंस, वो पार्ट उस फिल्म के लिए सबसे बुरा चीज बन चुका है, क्योंकि उस पार्ट की वजह से पूरी फिल्म बेकार बन गई और पूरी यूनिवर्स को एक बुरी तरह अफेक्ट करती है। नंबर 5, सीक्रेट इन्वेजन भी बहुत बेकार था, लेकिन सीक्रेट इन्वेजन में सिर्फ एक चीज मुझे एक्चुअली अच्छी लगी, जो थी करेक्टर स्केचेस। ओलिवर कॉलमैन और एमिलिया क्लर्क ने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी थी। सीरीज का विलन वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्म विलन था, और सेंस नहीं सीरीज का, क्योंकि दिखाया गया था कि निक फ्यूरी कितना डाउन जा चुका है, कितना ब्रोकन अप हो चुका है, और अगली फिल्म में वो मजे लूट रहा है और कॉमेडी कर रहा है। और सीरीज को बहुत आराम से बेहतर बनाया जा सकता है, थोड़ी राइटिंग बेहतर करके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीरीज का नाम चेंज करके। सीक्रेट इन्वेजन नाम ही नहीं होता तो इतने बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं होते। और सिविल वॉर भी कॉमिक अलग थी अपनी मूवी एडेप्टेशन से, लेकिन वो उसका कोई बुरा वर्जन नहीं थी। नंबर 4, द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द मार्वल्स की इसको मैं दोबारा देख सकता हूँ थॉर 2 आयरन मैन 2 की तरह। इसको मैं एंटमैन एंड द वॉस्प, क्वांटममेनिया, थॉर लव एंड थंडर, इटर्नल्स की तरह नहीं रखूंगा कि ये वाहियात फिल्मों की कैटेगरी में नहीं आती है। फिल्म है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। एक आउटपोरिंग ऑफ हेट ने फिल्म की रिलीज से पहले इतना माहौल क्रिएट कर दिया कि फिल्म कितनी भी कोशिश कर लेती है, फिल्म उस लेवल की तो फिल्म थी नहीं है कि उन एक्सपेक्टेशंस को हरा के एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बनती। और मेरे हिसाब से वैसे ही बस जेलिंग इश्यूज ही है। थर्ड एक्ट इतना ज़्यादा अलग था पहले 2 एक्ट से थी, हालांकि म्यूजिकल वाला सीन भी और बेहतर बनाया जा सकता था, उसको रखने की ज़रूरत नहीं थी। जो लोग ये कह रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ऐसे तो किसी भी फिल्म में कुछ भी रखने की जरूरत होती ही नहीं है। हर फिल्म में सिर्फ कैमियोज तो हो नहीं सकते ना। राइटर एंड डायरेक्टर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और मे बी समटाइम्स वो फेल करते हैं, समटाइम्स वो सक्सीड करते हैं। ऑफ कोर्स वो यहाँ फेल करे हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कोशिश करी। आई अप्रिशिएट दिस थिंग। नंबर 3, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। आई एम डिसअपॉइंटेड कि मैं इसे नंबर 3 पर रख रहा हूँ। ये इतनी अमेजिंग फिल्म थी, और उसके बाद भी इस साल मार्वल ने 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाल दिए कि अब मैं क्या करूँ, इसे मैं इससे ऊपर रख नहीं सकता। अब मैं इसके ज़्यादा बातें करूँगा तो सिर्फ तारीफें करते जाऊँगा, और वो तो मैंने इसके रिव्यू में कर ही ली है, तो वही जाके देख लो। इट्स अ लव लेटर टू एनिमेटेड फिल्म्स। नंबर 2, द ओनली थिंग आई डेंट लाइक अबाउट द फिल्म वाज कि बीच में रॉकेट को अलग कर दिया जाता है पूरी टीम से, और रॉकेट को मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा देखने में यही आता है कि वो टीम के ऊपर जोक्स मारेगा और जिस तरह की बातें बनाएगा, वो जो रिफ्लेक्ट करता है वो मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आता है। बट आई रियली लाइक द फिल्म। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स एमसीयू हैज एवर मेड। नो चेंजेस नीडेड हियर, सो नंबर 1। पता है मैं काफ़ी जगह पढ़ रहा हूँ कि लोकी को चेंजेस की ज़्यादा जरूरत थी, कि बेसिकली ये सीजन 3 या 4 एपिसोड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली ग्राउंड हॉग डे भी एक शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती है। हाँ, तो बेसिकली कई लोगों के मुताबिक लोकी बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है इसमें। नो, इट इज स्टोरी टेलिंग, इट्स कैरेक्टर आर्क। धीरे धीरे लोकी प्रोग्रेस कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीजन में। मुझे लोकी सीजन 1 सही लगा था, लेकिन वांडा विजन के बाद मुझे स्पेशली उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगा था। जिस तरह लोकी को बेस्ट सीरीज ऑफ मार्वल घोषित कर दिया गया था, बट आफ्टर सीजन 2 दिस इज द बेस्ट सीरीज ऑफ मार्वल। मे बी बाद में रिफ्लेक्ट करूंगा तो सीजन 1 की वजह से थोड़े से नीचे रख दूंगा, लेकिन इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग एवर मेड। सीजन 2 इज प्योर मास्टरपीस लेवल, एंड आई थिंक लोकी वापस आएगा इन शैंग-ची 2 रैकेज ऑफ टाइम। ये कहीं किसी ने नहीं कहा, जाके चेक कर सकते हो, मैं थ्योरी बना रहा हूँ, बट मुझे काफी यकीन है शैंग-ची 2 विल मीट लोकी। ओके ब्रदर शेयर मैम्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सुन रहे भाई।